नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास एक पुल रोड पर व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। कल से ही खबरों के माध्यम से आपको दिखा भी रहे हैं कैसे बेड्स लगा दिए गए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर रख दिए गए हैं, जरूरी जो दवाइयाँ हैं वो भी वहाँ मुहैया करा दी गई हैं। और सरकार से इस बात की इजाज़त मांगी जा रही है कि या तो सरकार उसे टेक ओवर कर ले या तो सरकार को सौंपने को भी तैयार है आरजेडी। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि नहीं तो हमें परमिशन दिया जाए, हम उचित डॉक्टर्स के साथ वहाँ पर कोरोना से संक्रमित हुए मरीजों का इलाज करा सकते हैं। ये तमाम बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कई बार फेसबुक पर आकर कहा है लाइव के माध्यम से। लेकिन अब जेडीयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार, काफ़ी बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं और तीखा प्रहार करते हैं। इन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जी, आप टेक ओवर करने की बात किस चीज़ को कर रहे हैं? एक पुल रोड जो कि सरकारी आवास है वो सरकार की संपत्ति है, वो आपकी निजी संपत्ति नहीं है। और जहाँ तक बात है व्यवस्थाओं की, तो सरकार भी व्यवस्था कर रही है। तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब भी दिया है। क्या कुछ करें जरा सुनिए। सरकारी भवन में किसी को भी अधिकार नहीं हो सकता है, वो आपके आवासन के लिए दिया गया है। लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि यह तो आपको आवास आवंटित है, आप खुद रहते हैं उसमें। सच्चाई कबूल करिएगा माननीय तेजस्वी यादव जी, आप खुद रहते हैं। आप खुद नहीं रहते हैं और कोविड के मरीजों के नाम पर आप वाहवाही लूटने के लिए कोविड मरीज के को कहते हैं कि आप आइए और वहां पर सरकार हमको ये अनुमति प्रदान करे। तो जब कोविड का दौर नहीं था तो उस समय आप क्यों नहीं रहते थे? अगर वह जगह अच्छा है, अगर वह पर्यावरण के दृष्टिकोण से अच्छा है, वह आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस बंगले को आप रखे हुए हैं, वह सरकारी बंगला है, तो आप क्यों नहीं रह रहे थे? आपके साथ क्या मजबूरी थी? क्या वहां क्या परेशानी थी कि आप नहीं रहते थे? आप केवल वहां पर एक फॉर्मेलिटी के नाम पर आपने मकान तो आवंटित करा लिया, उसमें खुद आवासन नहीं करते थे। जरा दूसरे पर भी सोचिए। आप लगा कह रहे हैं कि हम टेक ओवर कर ले। आपको पता है सरकारी संपत्ति को टेक ओवर सरकार कर लेगी? जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया टेक ओवर, टेक ओवर का मतलब क्या हुआ? अधिग्रहण। वो सरकारी संपत्ति है ना, उस सरकारी संपत्ति को कोई टेक ओवर सरकार कैसे करेगी भाई? वो आपकी निजी संपत्ति है क्या? आपदा प्रबंधन अधिनियम में निजी संपत्ति या किसी संस्था की परिसंपत्ति के अधिग्रहण की करने की शक्ति निहित है। आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 65 और 66 के तहत उसके एवज में संपत्ति के मूल्य का किराया जब तक अधिग्रहित रहेगा तब तक देने का प्रावधान है। तो वह संपत्ति सरकार की, किसी भी व्यक्ति की है क्या? तो उसका मुआवजा लेने के चक्कर में है क्या आप? मुआवजा किराया लेना चाहते हैं क्या उसका? वो सरकार की संपत्ति है। वो जनता की गाढ़ी कमाई से बनाए हुए भवन है, तो उसका आप कैसे मालिकाना हक आपने कैसे ले लिया? तो आपने इस वीडियो के माध्यम से सुना है, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चल रहा है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं, आरजेडी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की तरफ से जो की जा रही हैं वो पूरी तरीके से फेल हैं, वो धराशायी हो चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर नीरज कुमार जो कि जेडीयू के एमएलसी हैं, उन्होंने अपनी बातों के साथ कई धाराएं गिराएं, कई सारे कानून भी बताए कि इसके तहत आप क्या किराया वसूलना चाहते हैं। तमाम बातों का जिक्र किया है। इस आपदा के दौर में भी आप समझ सकते हैं ज़बानी तीर चल रहे हैं आरजेडी और जेडीयू के बीच में। आप लाइव से साथ बन रहे हैं। हम हर खबर के साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।